आप सभी को नमस्कार। आज हम आवर्त सारणी के 12वें तत्व मैग्नीशियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मैग्नीशियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मैग्नीशियम के बारे में अध्ययन, जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, जिसे हमें आप लोगों को मुख्य रूप से याद करना है कि Mg जो है मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो कैपिटल M और स्मॉल g होता है और इसका परमाणु क्रमांक 12 या 12 होता है, जिसको आप परमाणु क्रमांक कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसका परमाणु भार 24 होता है। 24, 25, 26 तीनों होता है, लेकिन यहाँ पर 24 यानी वो जो है आइसोटोप की कंडीशन है, बाद में जानेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। जो मुख्य चीज याद करना है वो आपका परमाणु क्रमांक ही है, जिससे आपको जो है आगे के विषय को पढ़ने में आसानी हो। तो आप यहाँ पर तत्वों परमाणुओं की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें ये मैग्नीशियम आया हुआ है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, उसके बाद इसका जो है संरचना बनाएंगे हम लोग। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आप देखेंगे बोरबरी के अनुसार जो है 282 होगा। क्या होगा? 282। यहाँ पर देखिए 2 पहली कोष में, 8 दूसरी कोष में और 2 सबसे बाहरी कोष में। उसके बाद इसका आप जो है 1s2 हाफ बाउ के अनुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये आप देखिए यहाँ पर ये प्रथम कोष है, द्वितीय कोष है और तृतीय कोष है। ये आपकी प्रथम कोष है, ये आपका द्वितीय कोष है और ये आपकी तृतीय कोष है। यहाँ पर ये देखिए आपकी प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में आपका जो है 6 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो बाहरी कोष का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोष को ही संयोजी कोष कहते हैं। और संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस सेल के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बैलेंसी में काम करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, जो बॉन्डिंग में अपना मेन रोल अदा करते हैं। यही बाहरी इलेक्ट्रॉन ही जो है तत्वों की विशेषताओं को बताते हैं कि ये कितनी बॉन्डिंग बनाएंगे, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनाएंगे कि कोवायलेंट बॉन्ड बनाएंगे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, कि इनके पास ऑर्बिटलों में कोई कमी है, इनको इलेक्ट्रॉन की सख्त आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है, अधिकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बैलेंस सेल होती है, सबसे बाहरी कोष की संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए हम इसकी जो है संरचना जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहां पर आपकी जो है इसके नाभिक में जो है आपके 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो गए। 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो गए। उसके बाद जो है इसके सबसे पहली कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इससे बाहर वाली कोष में आपका जो है क्या है, आपके रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कॉपी भी रख रहे हैं, साथ साथ उसको बनाते चलिए। देखिए ये जो साइकोलॉजी की है कि जो मस्तिष्क और हमारे हैंड की एक्टिविटी, ये दोनों एक साथ चलती है। इसलिए आप केवल सुनने से आपको चीज़ें नहीं याद होंगी। आप कॉपी में 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 50 बार बनाइए, 100 बार बनाइए।
क्योंकि जब बनाने से ही भला होना है तो बना के ही देख लेते हैं। तो आप इसे आसानी से बनाइए, क्योंकि अभी जब इलेक्ट्रॉनों का हम जो है आदान प्रदान करेंगे, लेन देन होगा, तो इन कोषों में भी खिंचाव होता है, इन कोषों में भी खिंचाव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो इन सब में जो है इन कोषों का भी यूज होगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो याद होने चाहिए। तो और जो सबसे बाहरी कोष है आपकी, जिसे अभी हमने चर्चा किया, ये संयोजी कोष है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग लेता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, जिसे मान लीजिए ये 2, इसकी संयोजकता 2 होती है, ये समझिए, ये सबसे संयोजकता, इसकी संयोजकता आपकी 2 होती है। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बाद में बताया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +2 होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन कैसे देता है? ये जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी संयोजकता 2 हुई। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका MgO हो गया, एक O और एक MgCl2 ले लेते हैं, इसके 2 कंपाउंड ले लेते हैं MgCl2। अब आप यहाँ सोचने वाली ये बात है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप एक एटम को ठीक से समझ जाते तो दूसरा आसानी समझने में बहुत आसानी होती है। आप जिंदगी का एक दिन जी लेते हैं कि भाई इसमें सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होता है, सुबह 9 बजे खाना खाया जाता है, रात को खाना खाया जाता है, यही जिंदगी हम रिपीट कर रहे हैं। और मान लीजिए कुछ लोग दिन रिपीट कर रहे हैं, कुछ लोग सप्ताह रिपीट कर रहे हैं, कुछ लोग महीना रिपीट कर रहे हैं, कुछ लोग साल रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो शरीर है, शरीर के अंदर केमिकल रिपीट हो रहे हैं, तो जब अंदर रिपीट हो रहा है तो ऊपर भी रिपीट होगा। ठीक है, तो इसे यहां पर ये देखिए MgO, इसमें एक O लगा है, जबकि यहां क्लोरीन 2 लगी है। अब ये संयोजकता को जो रहस्य है, वो सीक्रेट है, वो यहीं पर आपको जितने भी तत्व हम आपको वो पढ़ा चुके हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 8 था, लेकिन क्लोरीन का 17 है, वो भी आ जाएगा। तो यहां पर देखिए Mg के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनको सख्त जरूरत होती है। आप ऐसे देख सकते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, ठीक है, और उसके बाद Mg का 2, 8, 2 होता है। तो क्या होता है, Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर अष्टक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसके भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो दोनों में 8, 8 हो जाते हैं। तो यहां पर जो है आपका Mg जो है, Mg पे 2+ आ जाता है, ऑक्सीजन पर 2- आ जाता है। क्यों? क्योंकि Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इस पे जो है 2+ आ जाता है, और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये Mg का लिया ही है ऑक्सीजन, इसलिए इस पे माइनस आ जाता है। ये बात आपकी क्लियर हो रही होगी। अब देखिए, जैसे Mg जो है, Mg डबल+ और 2Cl-, ये MgCl2 को तोड़ने पर बनता, MgCl2 को तोड़ने पर Mg डबल+ 2Cl-, ये इस तरह बनता है। तो यहां पर देखिए, एक Cl पर एक ही माइनस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 Cl की आवश्यकता होगी, इसलिए आपका MgCl2 लिया जाता है। तो ये संयोजकता का महत्व, तो आपने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन के महत्व को जाना होगा। अब आइए इसका यूज देखते हैं। देखिए, आप लोग क्या है, आप अपने खेत में आसपास चारों तरफ हरे हरे पेड़ देखते हैं। ये हरे हरे पेड़ किस लिए होते हैं, कैसे होते हैं? ये हरे हरे पेड़ क्लोरोफिल के कारण होते हैं, हरित लवक के कारण होते हैं। हरित लवक किसके कारण होता है? हरित लवक के अंदर पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, और पोरफायरिन रिंग के बीचों बीच में Mg होता है।
ये तत्व होता है। तो आप एक तरह से जान सकते हैं कि जितने भी आपके चारों तरफ हरा भरा मैदान दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उसमें Mg पाया जाता है, या कहिए Mg से आपका हरित लवक होता है। और हरित लवक फोटोसिंथेसिस में काम करता है, प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, जिससे जो है भोजन बनता है और जिससे हम भोजन ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब एक ध्यान से देखिए, दाल चावल मिर्च मसाला सब्जी रोटी जितनी भी चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पौधों से मिलती हैं। और पौधे अपने फलों में, अपनी जड़ों में, अपने तनों में, अपने पत्तियों में भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण हरित लवक द्वारा होता है। और हरित लवक में फोरफायरिन रिंग पाई जाती है। उस फोरफायरिन रिंग के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, गहराई तो है भाई, गहराई तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई। अगर आप यही समझने लगे तो आपको पढ़ाई समझ में आने लगी, और जितनी पढ़ाई समझ में आएगी उसी के समानुपाती पैसा होता है भाई। नॉलेज होगा, जिसके पास जितना नॉलेज है उतना उसके पास पैसा है। तो भाई देखिए, मुख्य चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमें तत्वों को ठीक से याद करना, इसी कोरिलेट। जैसे आप कभी हरी चीज देखिए, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इस तरह यदि आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तब आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर आपने मैग्नीशियम के बारे में जाना। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका जो सिंबल होता है Mg होता है, ठीक है, Mg, और इसका परमाणु क्रमांक 12, और इसकी संयोजकता 2 होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम एक मृदा क्षार धातु है, ये एक तरह की मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना, आप इसे याद करेंगे, अच्छी तरह से कंठस्थ करेंगे। नहीं याद हो रहा है, जैसे ABCD ऊपर से नीचे लिखा जाता है ना, वैसे Mg 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 मैग्नीशियम मैग्नीशियम करके लिखिए, लेकिन याद हर हाल में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंत में याद 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 बस याद रह जाती है, ठीक है। अगर आप इस तरह याद करेंगे लिख लिख के ना, आप भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको कोई सोचे कि आपको 100 तक गिनती कोई भुला दे, लाके डंडा डंडा लाके पीटे और आपकी गिनती भूल जाए, तो आप नहीं भूलेंगे। आपको ठीक उसी तरह याद करना है कि भूलना भूल जाइए, लेकिन आप भूलिए नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।